नमस्कार, तालठोक के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनेगी। पहले तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान यूपी में ही किया था, लेकिन आज उन्होंने ये ऐलान मुंबई में पहुंचकर कर दिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ का ये रिएक्शन शिवसेना के एक्शन पर हुआ। हैरानी की बात यह है कि यूपी में फिल्म सिटी बनने से ना दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को कोई एतराज है, ना भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से कोई रिएक्शन आया, ना ही बॉलीवुड को कोई एतराज है। एतराज तो अगर किसी को हुआ तो महाराष्ट्र की सरकार को हुआ। शिवसेना प्रवक्ता ने यूपी की फिल्म सिटी पर फाइट शुरू कर दी। संजय राउत ने कहा कि ऐसा है कि यहां से कोई फिल्म सिटी ले जाना मजाक थोड़ना है। वहीं नवाब मलिक ने भी कहा कि पहले और भी इंडस्ट्री आपने खोल रखी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी है, पहले उसको तो संभाल लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह एक प्रतिस्पर्धा है, इसलिए ताल ठोक के जनता के कुछ सवाल इस वक्त ही। योगी का फिल्म सिटी प्लान, शिवसेना परेशान। यूपी में फिल्म सिटी पर शिवसेना को एतराज क्यों? तीसरा, लाइट्स कैमरा एक्शन, शिवसेना की टेंशन। चौथा, फिल्म सिटी पर फाइट, मुंबई का क्या कॉपीराइट? पांचवा, बॉलीवुड किसी की जागीर है क्या कि बॉलीवुड मुंबई से बाहर नहीं जा सकता? इस वक्त हमारे साथ मोहसिन रजा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, वो हमारे साथ हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को देख भी रहे हैं। उनके साथ उनके ऊपर जो योगी आदित्यनाथ का ये पूरा प्रोजेक्ट है उसको लेकर के उनकी नज़र है। हमारे साथ महेश तापसे हैं, जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तापसे। हमारे साथ नासिर अब्दुल्ला हैं, जो कि वेटरन एक्टर हैं और लगातार एक आवाज़ हैं बॉलीवुड में और बॉलीवुड के तमाम इश्यूज़ को लेकर के। मोहसिन रजा और साथ ही साथ हमारे साथ रवि किशन भी जुड़ेंगे, जो कि सांसद हैं और बॉलीवुड के एक्टर भी हैं। सबसे पहले मोहसिन रजा, फिल्म सिटी कोई मजाक है क्या जो यहां से कोई ले जाएगा? हालांकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कुछ लेने नहीं आए हैं, नया बनाने आए हैं, पर लेकिन शिवसेना को क्यों लगा सर कि कोई मजाक है कि आप कुछ यहां से आकर के ले जाएंगे कुछ? यही जो प्रश्न आपने किया है, देश की जनता भी यही प्रश्न पूछना चाहती है उद्धव ठाकरे जी से, संजय राउत जी से, शिवसेना से, एनसीपी से, कांग्रेस से, कि आखिर आज आदरणीय योगी जी, जिनसे पूरे देश की नजरें उनकी तरफ हैं और उन्होंने कलाकारों के लिए, आपके वहां के तमाम उद्योगपतियों के लिए, तमाम हमारे निर्माता निर्देशकों के लिए एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी जो हम बना रहे हैं यहाँ पर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, वो एक अपने आप में अच्छा अवसर हम प्रदान कर रहे हैं अपने और तमाम जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। हम बॉलीवुड को ला नहीं रहे हैं यहाँ पर, हम एक और उनको ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये तो देश के लोग हैं, हमारे देश के लिए निर्माण और विकास में काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, दुनिया में उनको पहचाना जा रहा है, उनकी वजह से हमारे देश का सम्मान बढ़ रहा है। जो हमारे कलाकार हैं, हम उनके सम्मान में काम कर रहे हैं, सुरक्षा भी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और हम साथ साथ सब्सिडी भी दे रहे हैं, और हम एक विश्वास भी दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, करिए, हम पूरी तरीके से। लेकिन जो आज सवाल उठा शिवसेना की तरफ से और वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से, ये इस बात का संकेत है कि जो पहले होता रहा है मुंबई में, खासकर बॉलीवुड में, तो जो बॉलीवुड के ऊपर जो एक अंडरवर्ल्ड का साया मंडराता रहा है, वो उसका आज जीता जागता एक और परिचय दिया है उन्होंने, ये कहकर कि कौन ले जाएगा, मजाक थोड़ी है, ऐसे थोड़ी जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप उन लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं जो लोग स्वागत कर रहे हैं इस प्रोग्राम का या हमारी इस योजना का आदरणीय योगी जी की। चूंकि जो लोग वहां पर देखा सचिन आपने, किस तरह से लोग उनसे मिलने गए, हमारे मुख्यमंत्री से मुंबई में, तमाम उद्योगपति, तमाम निर्माता निर्देशक, तमाम एक्टर्स एक्ट्रेसेस उनसे मुलाकात कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो आपको स्वागत करना चाहिए था, ना कि शिवसेना ने एक धमकी भरा जवाब दिया हमको बात करते हुए, लेकिन धमकाने का प्रयास कहीं ना कहीं निर्माता निर्देशक और तमाम कलाकारों को था कि कौन ले जाएगा यहां से, हम कहां ले जा रहे हैं, हम तो एक नया और आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अच्छा काम करें। महेश तापसे, भाई योगी जी का प्लान, यूपी सरकार का प्लान, महाराष्ट्र सरकार क्यों परेशान? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि योगी जी अपने स्टेट की खुशहाली के लिए, अपने स्टेट की आर्थिक तरक्की के लिए, उन्नति के लिए जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के माध्यम से बयानबाजी हुई कि महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री उखाड़ के लेके जाएंगे, महाराष्ट्र के व्यापार को लेके जाएंगे, और ये लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? पहले तो गुजरात की बात हो रही थी,
अब योगी जी भी नेशनल पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो अभी योगी जी की बात हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर कोई स्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र एक ही भारतवर्ष का भाग है, लेकिन इस प्रकार से किसी सरकार को कहना कि आपका उधर का वातावरण ठीक नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर बॉलीवुड इंडस्ट्री आज से नहीं है, कई सालों से, कई बहुत ज्यादा अरसे से, और पूरे हिंदुस्तान में नहीं लेकिन पूरे आशिया विभाग में, वर्ल्ड में बॉलीवुड का एक नाम है, और हमें अभिमान है कि वो मुंबई में बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री मुंबई में स्थित है। स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की बातें कोई नेता, कोई राजनीतिक नेता किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ठीक है, मेरे साथ आपका स्क्रीन पर एक सेकंड में इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ रवि किशन भी जुड़ गए हैं, सांसद हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार है। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। ठीक है, 1-on-1 उन्होंने कहा था मुझसे बात करेंगे, क्योंकि रवि किशन आप थोड़ा सा लेट हो गए, इस कारण से मैंने डिबेट शुरू कर दी थी। लेकिन महेश भाई, मेरा काउंटर एक सीधा सा ये है, भाई बॉलीवुड को अगर कोई एतराज करता, बॉलीवुड को एतराज करता कि हमें कोई कहां से उखाड़ के लेकर जा सकता है, या फिर एक्सपेंशन है कि नहीं है। सरकार कौन सी इसमें पार्टी हुई कि सरकार को एतराज हो गया? भाई नवाब मलिक यहां पर जो है इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, इसके ऊपर रिएक्शन संजय राउत दे रहे हैं, तो घबराहट तो सरकार को हुई ना। सरकार का क्या कनेक्शन फिर बॉलीवुड से? योगी आदित्यनाथ जी ने वो चैलेंज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के शिवसेना अलग हुई है और एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ हुई है, तब से प्रदेश से लेके देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और हर मौका जिसमें शिवसेना को नीचा दिखाया जा सके वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ढूंढते रहते हैं। जरूर, अब अरे मुंबई में अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, अपने अपने प्रदेश की समस्या रखते हैं, यहाँ से इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, लुभाने की कोशिश करते हैं। स्वागत है, पूरे देश की तरक्की हो रही है, लेकिन इस प्रकार का राजकीय एक दूसरे के प्रति आकर्ष रखना ये गलत है। रवि किशन, क्या लगता है आपको, ये घबराहट है एक सरकार की जो कह रही है कि कोई मजाक है क्या जो यहां से फिल्म इंडस्ट्री ले जाओगे? जबकि योगी जी कह रहे हैं कि हम तो देने आए हैं, बढ़ाने आए हैं, कुछ लेने थोड़ा ना आए हैं। लेकिन संजय राउत ये कह करके चले गए, मजाक है क्या जो ले जाओगे? देखिए, पहली बात तो मैं चूंकि इसी फिल्म इंडस्ट्री की देन हूँ। 550 एकड़ में फिल्म सिटी है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से कुछ ही दूर पे फिल्म सिटी। आज हम मुंबई आए थे इस कार्यक्रम में, हम पूज्य महाराज जी के साथ थे, और वो हम लोग 1000 एकड़ में बना रहे हैं। पहली बात तो सबको सुन लेना चाहिए, जितने भी लोग इनका विरोध कर रहे हैं, कि 1000 एकड़ में बन रही फिल्म सिटी, और हिंदुस्तान एक एकमात्र देश है जो 1000 फिल्म एक साल में बनाता है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, उसके बगल में जमुना नदी के पास सुंदर जगह है, और वो सारी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं जिससे भारत को गर्व होगा, महाराष्ट्र को गर्व होगा। मराठी फिल्म होगी, हिंदी होगी, भोजपुरी होगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लोग आएंगे, रोजगार मिलेगा। हिंदी भाषी फिल्म हिंदी हार्टलैंड पे बनेगी, भव्य होगा, उसका स्वरूप बड़ा होगा। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को कोई आघात ही नहीं है। यहाँ के लोग, अब क्या है कि अब अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप पता करेंगे 45 फिल्म की इस वक्त शूटिंग यूपी में हो रही है, हिंदी और भोजपुरी मिला के। तेलुगु और तमिल भी शूटिंग हो रही है। वो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, कोई उनके पास छत नहीं है। तो महाराज जी ने वही सारी बातें जब हमने उनके सामने रखी, उन्होंने महसूस किया, और ये हमारा कई सालों का सपना था। 24 करोड़ की आबादी के रोजगार की भी चिंता है महाराज जी को, इस सरकार को। यूथ, युवा, बहुत सारे अनगिनत रवि किशन निकलेंगे वहां से। इसको आपको कोई, हम चाइना में नहीं बना रहे या पाकिस्तान में नहीं बना रहे, ये भारत में बन रहा है। ये पूरे भारत का स्टूडियो होगा, ये पूरे भारत की फिल्म इंडस्ट्री होगी, ये सबका होगा। हर लोग आएंगे, सब्सिडी ले जाएंगे, सरकार पैसा दे रही है। इमेजिन, वहां 2 करोड़ 25 लाख रुपया तक एक हिंदी फिल्म को मिलता है सरकार द्वारा। अगर आप अच्छी फिल्में बनाते हैं, सरकार को पसंद आती है। भोजपुरी को 80 से 84 लाख रुपया मिलता है, मेरे होम प्रोडक्शन को मिला था। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, टेक्निकली इसको बड़ी सोच के साथ, राजनीति के चश्मे से देखोगे तो आप इसको द्वंद्व के रूप में देखोगे, कॉम्प्लेक्स के रूप में देखोगे नहीं। फिल्म सिटी मुंबई की एज इट इज रहेगी, इसको कोई आघात नहीं। लेकिन फिल्में इतनी बने, जैसा चाइना इतना बड़ा मार्केट है, बिकॉज बहुत सारे सिनेमा हॉल हैं, बहुत सारे स्टूडियोज हैं, हर जगह पे अपना स्टूडियो हो। लोकल फिल्मों को भी कुछ। जी रवि, एक चीज हो जाएगी ना, फिर अगर
जैसे कहते हैं कि अगर फिल्म इंडस्ट्री जो है वो लखनऊ में भी आ गई, फैसिलिटीज़ बड़ी हो गई, चीज़ें बड़ी हो गई, जो आपने कहा कि वहाँ सड़क पर है, अगर वो वहाँ पर भी उसको संसाधन मिलने लग गया तो थाली तो बट जाएगी ना। फिर थाली बट जाएगी तो फिर थाली को बचाने वाले भी बट जाएंगे। तो फिर ऐसा है कि फिर वो सबको जो थाली को बचाते चले आ रहे थे कि जिसने थाली में छेद किया, नहीं किया, कौन थे, क्या थे, फिर वो सब लोग भी बच जाएंगे। ये चक्कर हो जाएगा ना फिर। ये तो नहीं है इसके पीछे का डर। देखिए, डर, अब पहले बात तो ध्यान देना चाहिए, मुंबई की फिल्म सिटी को मेंटेन नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ जाओगे, एक मंदिर है और जंगल है फिल्म सिटी में, और खाली सेट्स लगे हुए जहाँ पे सबके फ्लोर्स है, एयर कंडीशन, दैट्स इट। ये सब चीजें होनी चाहिए। अब ऐसा एक भव्य स्टूडियो होगा जो छत के अंडर सब कुछ होगा, गेट खुलेगा, आप अंदर जाओगे, पूरी फिल्म खत्म करोगे, पोस्ट प्रोडक्शन करोगे और बाहर आओगे। हमको ग्रो भी तो करना है, हमको हाईटेक भी तो होना है, इमोशनली तो नहीं रहना। हम लोग को देश का भी सोचना है। हम लोग को ज्यादा फिल्में बनेंगी, 1000 फिल्म बन रही है, कुछ फिल्में यहाँ बनेंगी, लेकिन ज्यादा फिल्में आज उत्तर प्रदेश बिहार की कहानियों पे बन रही है, तो वहां बनेंगी। बट नेचुरल है, वहां पर लड़के ज्यादा है, वहां पर रोजगार ज्यादा, वहां मजदूर सस्ते में मिलेंगे, वहां कलाकार हम लोग ट्रेन करें। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अभी डिप्लोमा का कोर्स हो गया 40 बच्चों का, जहां पे फिल्म मेकिंग सिखाई जाएगी, वहां रंगमंच को बढ़ावा होगा। आने वाले समय का भी सोचना है ना, हम लोग मर जाएंगे, उसके बाद क्या, 20-50 साल बाद कुछ यादगार रहे, 500 साल बाद का कोई स्ट्रक्चर तैयार हो, उस तरह की तैयारी है। उसमें आप विरोध करें या को करें, क्योंकि अब वो महाराज जी आए हैं, अद्भुत स्वागत हुआ, पूरी सिनेमा जगत आया था, सबने उनका भव्य स्वागत किया, क्लैप बजाया, उन्होंने अच्छी बातें की, लंबी बात की, सिनेमा को लेकर की। सबको लगा कि एक साधु संत या वो सिनेमा के बारे में कैसे जानकारी रखें। बड़ा शानदार उनका आज व्यक्तित्व रहा, और पूरी इंडस्ट्री ने गर्दा, कहते हैं ना भोजपुरिया में, एकदम गर्दा उड़ा दिलन। अरे सर, गर्दा उड़ा दिया तो अगर ऑब्जेक्शन होता तो किसी इंडस्ट्री को होता, सरकार से ऑब्जेक्शन क्यों आया? मेरे को ये नहीं समझ में आया। आपको समझ में आया क्या भाई? योगी जी का प्लान और महाराष्ट्र सरकार परेशान, या कोई कॉपीराइट है? यही तो सोचना चाहिए कि भैया इसको राजनीतिक चश्मे से, चूंकि अब हमारी सरकार, अब कुछ भी कर ले, लेकिन मुंबई आ गए, उन्होंने अपना यहाँ झंडा गाड़ दिया, उनका स्वागत हुआ, सेंसेक्स में भी गए, आज उन्होंने वहां पर भी कुछ अद्भुत बातें की, अद्भुत उनके कुछ जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हो रही है, और सब जगह आप देखोगे, हर जगह होर्डिंग लगी है, उनके सक्सेस की स्टोरी है, और आज मुंबई उसका गवाह बना। बड़ा शानदार है उनका भी। हम बस छोड़ के हम आपके साथ जुड़े हैं, अभी वो निकले हैं लखनऊ के लिए, और हम आपके साथ जुड़े। ठीक है, आप हमारे साथ बने रह सकते हैं रवि किशन। हमारी कुछ ही देर की और डिबेट है। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट यू कैन। नासिर अब्दुल्ला, मेरे ख्याल से अब तो क्लैरिटी होगी भाई। संजय राउत कह रहे हैं कि बॉलीवुड किसी का थोड़ा जो उखाड़ के ले जाओगे, मजाक थोड़ा ना, किसी ने कहा ही नहीं कि उखाड़ के लेकर के जाना, तो क्यों ऐसा लगता है कि उखाड़ के ले जाएंगे? और ये तो अच्छी चीज है ना अगर एक्सपेंड होगा तो। हाँ, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा। वैसे एक बात तो कहनी है कि काफ़ी अरसे पहले से ये एक्चुअली प्लान था कि यूपी में फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना होगी, इस्टेब्लिश होगी, वहाँ पे बड़ा अच्छा रहेगा। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये जो बात थी फिर से आई थी, और आइडिया बड़ा अच्छा है, हर स्टेट में इंडस्ट्री हो, और यूपी इतना बड़ा स्टेट है, इतना वहाँ पे टैलेंट है, बिहार में है, यूपी में है। मुझे एक बात जो है एक्चुअली समझ में नहीं आ रही है, वो ये है कि ये जो अफवाह टाइप की चीज़ है जो फैली है कि उखाड़ के ले जाएंगे, ये मतलब ये कि हो ही नहीं सकता। मुंबई की जो इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड है, वो जो है फिर भी रहेगा। वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जगह नहीं है, मतलब ये कि सेंटर में तो दूर दूर गांव में मतलब ये कि गोरेगांव से आगे अपना कहाँ पे मीरा रोड में स्टूडियो बन गए हैं, जहाँ पे आसान होता है, खर्चा भी कम होता है। इतनी महंगी हो जाती है वहाँ पे शूटिंग का मामला कि अच्छा है। तो ये नासिर अब्दुल्ला, क्या एक सेकंड, एक मेरा छोटा सा काउंटर, क्या ये उन लोगों का डर है क्या? वो लोग जो कर एक पॉलिटिकल बॉलीवुड नेक्सस, जो आपने कहा कि सुशांत की जो है मौत के बाद से जो इस पर डिबेट होनी शुरू हुई, वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए, कोई जो ड्रग्स को बचाते हैं वो एक्सपोज ना हो जाए, वो लोग जो है नेपोटिज्म करते हैं वो एक्सपोज ना हो जाए, कहीं ये तो नहीं है? नहीं, एक्सपोज नहीं, बिल्कुल नहीं। बात हमेशा से उनके दिमाग में थी, पहले भी कोशिश हुई थी, नोएडा में फिल्म की सिटी बनी थी, ठीक से स्थापित नहीं हुई। आगे जाके उनका एक बहुत ही महान प्लान है, अच्छा है, और कोई बात नहीं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि शिवसेना वाले काहे को ऐसी बात पे गौर देंगे कि भाई वो उखाड़ के ले जाना चाहते हैं।
वो इनवाइट कर रहे हैं योगी जी, इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आके फिल्मिंग कीजिए, हम सारी वहां पे जो मतलब ये के फैसिलिटीज हैं वो ऑर्गेनाइज आपके लिए करेंगे, स्टूडियो सेट्स वेट बहुत ही बड़ी बहुत ही बड़ी जगह है। ठीक है, महेश साहब से क्या ये डर इस चीज का है कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, बड़ा सेट मिल गया, बड़ा सब कुछ मिल गया, फिर उसके बाद ऐसा है कि फिर कोई टिकेगा ही नहीं, फिर कोई सलाम नहीं ठोकेगा सरकार को, क्योंकि फिर सब चले जाएंगे, फिर अपना जो जिसे कहते हैं बॉलीवुड का एक छत्र राज राजनीति के साथ जो चलता था वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। इस चीज का डर है। 30 सेकंड्स, फिर उसके बाद मोहसिन रजा। देखिए, बॉलीवुड महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश्ड है और पॉलिटिकल नेक्सस उसके पीछे का ऐसा मैं नहीं मानता। बॉलीवुड के सभी निर्माते, सभी कलाकार, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण सबके संबंध है। जहां तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो ठीक है, देश में अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उसका हम स्वागत करते हैं, उसके विरोध में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक भाषा का उपयोग करके महाराष्ट्र को नीचा दिखा के, और विशेषकर से देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सरकार में थी, शिवसेना छोड़ने के बाद हर मौका भारतीय जनता पार्टी देखती है कि शिवसेना को नीचा दिखाए और उसके रूप से महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र की सरकार को नीचा दिखाए। आप आए, आपने इन्वेस्टमेंट किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड का आपने बॉन्ड लगाया, उसको सब्सक्रिप्शन भी हुआ, बहुत अच्छी बात है, आपके देश में आपके प्रदेश में विकास होगा तो हमको खुशी है उस बात की। लेकिन जो राजनीतिक बयानबाजी है उस चीज से फिर बात से बात बढ़ती है। अगर वहां पे उखाड़ के लेके जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर वो तो कह रहे हैं ना, हमने तो कहा ही नहीं, पर वो तो कह रहे हैं हमने कहा ही नहीं। मोहसिन रजा, एक सेकंड, मोहसिन रजा वही तो कह रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं, डर फिर पहले काहेगा शुरू हो गया। वो कह रहे हैं हमने तो इस तरह की भाषा तक का प्रयोग नहीं किया, यही तो मोहसिन रजा कह रहे हैं महेश साहब से। मोहसिन रजा जी एक नेता है, उनको पता है कि कौन इशारा करता है और कौन बयानबाजी करता है, तो इसके अंदर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके लिए सर उत्तर प्रदेश में अगर आ रही है तो इसमें महाराष्ट्र को नीचा कैसे दिखा दिया? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ मोहसिन रजा। महाराष्ट्र किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता, महाराष्ट्र अपना इंटरेस्ट अगर प्रोटेक्ट करता है तो महाराष्ट्र को नीचा कैसे दिखा? या फिर मोहसिन रजा की फिल्म सिटी तो बनाना था, महाराष्ट्र को चिढ़ाना था। देखिए सचिन, आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा आज उद्धव ठाकरे जी का, जो घबराहट में दिया गया कि हम बहुत ही हमारे चुंबकीय पावर है, तो अगर आपके पास में मैग्नेटिक पावर था तो वो तो हमें योगी जी के पास दिखाई दिया। जैसे ही योगी जी आपके यहाँ मुंबई पहुंचे, और मुंबई में जैसे ही पहुंचे तो वहां तो सारे उद्योगपति, सारे हमारे निर्माता निर्देशक, सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस उनके पास जाकर स्वागत कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और हम सब इसका स्वागत करते हैं। तो ऐसे ही स्वागत करना चाहिए था। वो तो धमकाने लगे अपने लोगों को कि कौन ले जाके दिखाएगा, ऐसे ही मजाक है, कोई चला जाएगा। तो ये तो अंडरवर्ल्ड वाली बात कर रहे हैं। जो अभी जो बात हमारे भाई कह रहे हैं कि जब शिवसेना भाजपा के साथ थी तब नहीं, तो यही तो कहते हैं कि सोहबत असर आ गया ना। कांग्रेस और एनसीपी दोनों का डीएनए एक है। इन्होंने तो अंडरवर्ल्ड के हवाले किया हुआ था वहां की इंडस्ट्री को, तो आप भी उसी की भाषा बोलने लगे। आप भी वहां इंडस्ट्री के लोगों को इनडायरेक्टली धमका रहे हैं ना। हम तो उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, सुरक्षा और गारंटी दे रहे हैं। यहां पर हमारे पास लोकेशंस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, हम उसके प्रयोग के लिए आपको पूरी व्यवस्था दे रहे हैं आदरणीय योगी जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपकी फिल्म इंडस्ट्री या हम बॉलीवुड उठाकर ला रहे हैं। बॉलीवुड के लोगों के लिए रास्ता खोल रहे हैं, नया और रास्ता खोल रहे हैं। वो भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी आपका है, वो भी हमारा है। लेकिन आपने आज अंडरवर्ल्ड की भाषा क्यों बोली, ये बताना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को और उद्धव ठाकरे जी को और संजय राउत जी को। ठीक है महेश आप जवाब दीजिएगा। रजा साहब पहले तो ये समझिए कि अंडरवर्ल्ड की भाषा किसी ने नहीं बोली। जिस प्रकार का बयान आपकी तरफ से दिया जा रहा है पूरी तरह से बेबुनियाद है, पूरी तरह से गलत है। महाराष्ट्र में हर व्यवसाय को संरक्षण देने की भूमिका महाराष्ट्र की सरकार ने की है। आपकी भी सरकार महाराष्ट्र में रह चुकी है। महाराष्ट्र का सर अभिमान से ऊंचा रहे, महाराष्ट्र के अंदर भय मुक्त वातावरण रहे, इसके लिए हमेशा महाराष्ट्र ने प्रयास किया। और महाराष्ट्र में जितनी भी सरकारें आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी क्यों ना हो, उसने महाराष्ट्र के व्यापारियों का, उद्योग क्षेत्र के लोगों का और अभिनेता और निर्माताओं को भय मुक्त वातावरण दिया, जो आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आप हमको ये मत सिखाइए कि आपके वहां अंडरवर्ल्ड है और कांग्रेस। अरे भैया, अभी हमारे यहाँ जब से आदरणीय योगी जी की सरकार आई है, सारे उद्योगपति 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लेकर आए। पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आए इन्वेस्टर समिट में। आपका ये मानना, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि अंडरवर्ल्ड के साए में जी रहा है वहां का फिल्म उद्योग? आप लोगों ने उसके लिए क्या किया? पीछे आपने उठाकर देखा कितनी हत्याएं, कितने लोगों को थ्रेट आए? आप लोगों ने कभी कुछ नहीं किया।
और आज आप कह रहे हैं आप करिए ना, हम आपके साथ हैं, वो भी हमारे हैं, आप उनको सुरक्षा भी दीजिए, हम यहां सुरक्षित रख के हम सारे संसाधन लेकिन दे महेश रहे हैं साहब से उनको। तो फिर धमकी हुई ना, मतलब आप कुछ भी कहिए कि मजाक थोड़ा ना कि उखाड़ के ले जाएंगे, ये तो धमकी हुई ना कि जैसे किसी की बपौती थोड़ना है। मानवी तनेजा, अब तक आपका एक भी कमेंट नहीं है क्योंकि आप लेट जुड़ी थी, बोलिए ये क्या है, मतलब ये लहजा क्या कहता है, ये डर है या धमकी है? ये डर भी है, ये धमकी भी है, ये इतना ज्यादा डरे हुए हैं इस वक्त बिकॉज ये इनको लगता है कि महाराष्ट्र इनकी बपौती है, वहां पे बॉलीवुड है, वहां पे ये जैसे भी मर्जी थाली को यूज कर सकते हैं, थाली में जितनी मर्जी की गंदगी कर सकते हैं, और हम एक्टर्स हैं, हम जहां मर्जी काम करना चाहे तो हम कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं है, ये स्टैंप नहीं लगा, हम बाउंड नहीं है कि हम सिर्फ महाराष्ट्र में ही काम करें, अगर हमें यूपी में काम मिल रहा है हम यूपी में भी काम करेंगे। और इनको ये डर है क्योंकि कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का पैसा भी लगा है, तो इनको ये लगता है कि कहीं एक्सपोज ना हो जाए, तो इसी की वजह से ये नहीं चाह रहे कि यहाँ ये बॉलीवुड जो है वो फिल्म सिटी यूपी में बने। ठीक है, नासिर अब्दुल्ला। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बात इतनी खिंच गई है कि वो अंडरवर्ल्ड वालों जैसी बातें हो रही हैं, मेरे हिसाब से नहीं है। लगता है कि गलत अंदाज से एक बात ये जो शिवसेना वालों के पास में पहुंच गई है कि जी वो उखाड़ के ले जाएंगे। कैसे उखाड़ेंगे? बेबुनियाद बात ही बेबुनियाद है, कैसे उठा के ले जाएंगे? उन्होंने निमंत्रण दिया है बॉलीवुड इंडस्ट्री को कि आप यहाँ पे आए, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, ये कहा है। अब ये बात कैसे घूम करके उल्टी हो करके ऐसी आ गई जिस पर लोग इस बात को कह रहे हैं ये तो अंडरवर्ल्ड की भाषा है, ये सब बेकार की बातें हैं मेरे हिसाब से। सॉरी टू से दिस, बात बड़ी सीधी है और गलत अंदाज से इस बात को ले लिया गया है, उसकी वजह से गलत अंदाज से यहाँ पे बातें जो है पेश हो रही हैं। मेरे हिसाब से कोई अंडरवर्ल्ड की बात नहीं है, इंडस्ट्री है, फैले, आगे भी फले और फूले। एक्सपेंशन तो बहुत ही जरूरी है भैया, हर जगह हर स्टेट में होनी चाहिए, हर स्टेट में फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए। अब ये कि कर्नाटका में है, फिर केरला में है, मद्रास में है, हैदराबाद में है, हर जगह है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बंगाल में है, तो उखाड़ने की बात ही मुझको समझ में नहीं आई। ये संजय राउत ने जो बात कही है, इसलिए कही है कि उन्हें ये ऐसा अंदेशा हुआ कि सब कुछ ले जाएंगे उठा के। बेकार की बात है, हो नहीं सकता और होगा नहीं, और क्यों होगा? या फिर ये कुछ ऐसा रिश्ता, ये कोई ऐसा डर है जो कुछ और कहलवाता है? नहीं, मुझे नहीं दिखता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये उन्होंने इस बात को धमकी कैसे समझ ली कि भाई वो उठा के ले जाएंगे। क्या उठा के ले जाएंगे? किसको उठा के ले जाएंगे? मुंबई रहेगा, बॉलीवुड रहेगा। हाँ, बॉलीवुड के बजाय हजारों जगहें और होंगी जहां पे काम किया जा सकता है, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि मुंबई शहर जो है बहुत ही ये कि कड़ा हो गया है, जगह नहीं है वहां पे, इतनी सुविधाएं नहीं हैं, और एक्सपेंशन के लिए वहां पे कोई ऐसी हालात इतने अच्छे नहीं है। वो सबर्ब में जाकर ठीक है महेश साहब से, 30 मील बॉलीवुड को इसमें कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं दिखता, तो फिर सरकार को क्यों दिखा, एनसीपी को क्यों दिखा, शिवसेना को क्यों दिखा? इस पूरे दौरे में कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं दिखा, तो फिर क्यों दिखा? या फिर मैं कहूं कि कुछ ऐसी चीज है जिसकी पर्दादारी है? महेश साहब से लास्ट कमेंट मोहसिन साहब। किसी भी प्रकार का पर्दा किसी चीज पे नहीं डाला जा रहा। जिस प्रकार की पॉलिटिकल ओवरटोन इस पूरे इवेंट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से की गई थी, उसके ऊपर एक स्वाभाविक रिएक्शन है। हमारे स्टेट का अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सरकार है, हमारे सरकार के पक्ष के लोगों ने अगर कुछ बयान किया तो उसमें कोई गलत नहीं है। जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि हर एक प्रदेश में अपनी अपनी इंडस्ट्री है, उस अपनी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए वो बात करते हैं। इसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हुआ? मैंने को वही तो लगाना सर, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हुआ? लास्ट कमेंट मोहसिन रजा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं है यहाँ पे। जिस प्रकार के पॉलिटिकल ओवरटोन्स दिए जा रहे हैं उस चीज के ऊपर से हमको एतराज है। अगर बॉलीवुड का कहीं उनको लगता है कि वहां पे आज जिस तरीके से होर्डिंग लगे, जिस तरीके से मार्केटिंग की गई, जिस तरीके से प्लान रखा गया, जिस तरीके से बीएससी जाया गया, उससे आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये इवेंट को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश थी। इस कारण से आपको लगा कि ये पॉलिटिकल इवेंट ज्यादा लग रहा था, इसलिए आपने कहा कि इसको एतराज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.